नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम विष्णु पुराण भाग 4 की कथा सुनेंगे। पिछले भाग में हमने भाग 3 तक की कथा सुनी थी। अब हम सुनते हैं आगे की कथा। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश मोहिनी को दे दिया। राक्षस को एक तरफ बैठाया गया और दूसरी तरफ भगवान देवताओं को। दोनों के बीच कलश को कमर में सटाए जगमोहिनी नृत्य करने लगी। अब नृत्य बांटने के समय निश्चित होकर देवता एकटक उसी की तरफ देख रहे थे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध न रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर मोहिनी कौन है, पर जब उन्होंने यह देखा कि देवताओं को ही अमृत पिला ही रही है और राक्षसों से छल कर रही, तो वह जान गए कि मोहिनी और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन कर अमर तत्व प्राप्त कर रहे थे, वहाँ दैत्य जगमोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमर तत्व खोते जा रहे थे। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने यह जान लिया कि जगमोहिनी राक्षसों के साथ छल कर रही है। वह जल राक्षसी के पास गया जो सिंहिका का पुत्र था और बड़ा मायावी था। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस उसकी बात नहीं सुन रहे और विश्वास नहीं कर रहे, तो राहु ने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य चंद्र ने उसकी यह धूर्तता देख ली और उन्होंने मंदर पर्वत पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विशेष सूचित किया। विष्णु भगवान ने अपना चक्र राक्षस की ओर चला दिया। विष्णु के चक्र से बचने की राहु ग्रहों के चक्कर काटने लगा और आखिरकार अंतरिक्ष में पहुंच गया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु बने और धड़ केतु के रूप में 2 ग्रहों में परिवर्तित हो गए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब 9 ग्रह हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उनकी पोल खुल गई थी। प्रतिकार की भावना से वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। इस तरह से सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा। तब से लेकर विष्णु और देवताओं में कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मा अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियाँ तथा औषधि भी लेके आए। वैद्य शास्त्र और अधिदेवता व वैद्यों के कुल देव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगमोहिनी विश्व मोहिनी माने जाने लगे और सौंदर्य का विलास का प्रतीक बनी। नारद जगमोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगमोहिनी राग को महती वीणा पर संस्कृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुंदर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगमोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएंगी। हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य का हाव भाव से विश्व भर को अपने वश में करने वाली जगमोहिनी तो हो सकती है। कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव भगवान को बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती माता के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर बैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगमोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए यह भी बाएं हाथ का खेल है। तब भगवान विष्णु ने जगमोहिनी का रूप धारण किया। शिव ने जगमोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव भगवान ने सब कुछ भूलकर उसके पास गए और जगमोहिनी उनके हाथ नहीं आए और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती वहां पर खड़े होकर यह सब दृश्य देख रही थी। शिव मोहिनी के इस लीला विनोद पर ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी भी वहां खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। नारद महती वीणा पर शिव रंजनी राग को गा रहे थे। आगे आगे जगमोहिनी, पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती माता कैलाश पहुंच गई। जगमोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची।
शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती माता के पास जाने लगी, तब शिव जी ने उसकी कमर को पकड़ लिया। आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती है। भय के मारे वह पार्वती माता के पास खड़ी हो गई। देखते देखते जगमोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। हे भ्राते, आप विश्व मोहिनी, जगमोहिनी, केशव स्वामी, यह सब कुछ शिव केशव लीला का नाटक ही है। पार्वती माता ने विष्णु भगवान से पूछा। आपने ठीक कहा, कहते हुए वीणा बजाते नारद वहां आ गए। जगमोहिनी और शिव रंजनी राग में हरिहर की लीलाएं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगमोहिनी रूप को निहारने में मग्न हुए उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए पार्वती माता से कहा, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु भगवान अदृश्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विष्णु ने कदम्ब प्रजापति देवहू का पुत्र बनकर कपिला अवतार लिया। बचपन में ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न हो कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन कराया जो संख्या योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम में गुफा में तपस्या कर रहे थे तब पृथ्वी पर सगर सम्राट 100वां अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उनके गुफा में छिपा दिया, जिससे कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सागर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की और उनका जब तब केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब उनके सब पुत्र जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ण में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही थी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सागर के सपुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को यह सहने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उन पर मुग्ध हो गए और उन्हें अपने जटा में कसकर बांध लिया। फिर भागीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भागीरथ के साथ गई और उनके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सौतन बन गई। स्कंद आदि मुनि कहलाए जाने वाले स्कंद, सत्यनु, संत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने में वैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते विष्णु मंदिर द्वार पहुँचे। विष्णु भगवान के ही रूप के जय विजय वहां के द्वारपालक बने। उनके 4 हाथ थे। उन हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं थीं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि वे अंदर नहीं जा सकते, जाने का समय अभी नहीं है। तब शक स्कंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय नहीं है। कहते उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्धत हो गए तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुमने विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है, तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत सब वहां आ गए। जब विजय ने मुनियों को श्राप के बारे में उनसे बताया तो अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दीबाजी पर मन ही मन चिंतित होने लगे। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों तक तर जाना चाहते हो या मेरे साथ देश करके शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के साथ को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य भी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दीबाजी में हमने श्राप दिया, अब हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए।
इसके बाद जय विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी देवती के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्यराक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बने। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्यराक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किया और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह कर 10 अवतारों में तीसरा वराह अवतार लिया। इसी तरह से विष्णु पुराण भाग 4 की कथा समाप्त होती है। अब हम भाग 5 की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।